हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। इससे पीछे वाली क्लास में हमने एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर तक कर लिए थे। आज चौथा और पांचवा नंबर करेंगे, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमको दो ये क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए। इनको हल करके हमको बताना कौन संगत है कौन असंगत है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी तुलना करा देते हैं। ये वाले इक्वेशन की तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। जैसे इसकी तुलना कराते हैं तो ये आ जाएगा a1 की जगह कितना 5, b1 की जगह -3 और c1 की जगह देखिए ये इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 10 सॉरी 11। और ये वाले की हम लोग तुलना करा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना करते हैं a2 की जगह कितना है, a2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 और b2 इक्वल टू आ जाएगा 6। और देखो ये इधर आएगा तो प्लस का, तो c2 इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 22। ये तुलना हो गई। अब हम लोग इनका रेशियो निकाल देते हैं a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 बराबर है 5/-10 और b1 बटे b2। तो b1 कितना -3 और b2 कितना 6 और c1 बटे c2 निकाल देते। c1 कितना -11 और c2 कितना 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो a1 a2 बराबर आ गया 1 बटे -2। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा b1 बटे b2 बराबर कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 और c1 बटे c2 आ जाएगा -1/2। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। -1/2 -1/2 आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो क्या हो जाएगा, जो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। ये कब होता है, जब हमारी रेखाएं संगत होती है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे संगत। हमने पिछले वीडियो में बता रखा कि इनका रेशियो अगर समान आता है तो वो क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। इस तरीके से ये वाले जो रैखिक समीकरण इनका हल क्या हो जाएगा, ये संगत है। अब ये वाला देख लेते हैं ये क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर इसको देखते हैं, इसकी भी तुलना क्रम से कराते जाएंगे। इसकी तुलना करा देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना कराते हैं हम लोग तो a1 की जगह कितना आ जाएगा हमारा 4/3 और b1 की जगह 2 और c1 की जगह देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8। और ये वाले की तुलना करा देते हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इसकी तुलना कराएंगे तो a2 की जगह कितना आ जाएगा 2 और b2 की जगह आ जाएगा 3 और c2 की जगह देखिए ये इधर आ जाएगा -12। अब इनका रेशियो लेते इनका a1 बटे a2 बराबर कितना, देखो ये आ जाएगा 4 बटे और 3/6 और b1 बटे b2 कितना आ जाएगा आपका 2 बटे 3 और c1 बटे c2 कितना आ जाएगा -1 बटे -2। अब इनको कैंसिल कर दीजिए, सिंपल कर लीजिएगा। a1 बटे a2 ये आ जाएगा 2 बटे 3 और b1 बटे b2 ये आ जाएगा 2 बटे 3 और c1 बटे c2 ये आ जाएगा कितना 2 4 9 8 माइनस भी आ जाएगा और 4 ये भी देखो तीनों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 2 बटे 3, b1 बटे b2 2 बटे 3, c1 बटे c2 2 बटे 3। तो ये तीनों बराबर हैं। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कब होता है, जब रेखाएं संगत होती है। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन में हमने बता दिए कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या थी, संगत थी। अब आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन ये बुक से देखेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये बुक है, तो इसी से हम लोग देखेंगे। तो इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है।
तो वो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है हम नोट कर लेते हैं जल्दी से। ये बोला गया x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये पहला है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। और इस तरीके से अगर चौथा क्वेश्चन, चलो फिर देख लेते हैं, दो सॉल्व करते हैं। हमको इसमें क्या बताना, संगत और असंगत बताना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इनकी इनकी तुलना करा देंगे। कितने, ये वाले की तुलना और इसकी, ये वाले की तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना कराते हैं तो हमको देख रहे हैं a1 की जगह क्या मिल रहा है 1, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1 होगा, और b1 की जगह भी 1 और c1 की जगह देखिए इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 और a2 की जगह यहाँ पर क्या है, a2 की जगह 2, b2 की जगह क्या है यहाँ पर 2 है और c2 की जगह पे क्या है इधर आ जाएगा तो माइनस का 10। अब इनका क्या करते हैं हम लोग अनुपात निकाले थे a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 क्या आ जाएगा 1 बटे 2, b1 बटे b2 क्या आ जाएगा 1 बटे 2 और c1 बटे c2 क्या आ जाएगा माइनस का 5 बटे माइनस का। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। तो जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, संगत, क्योंकि तीनों का अनुपात बराबर। अगर ये संगत हैं तो हमको क्वेश्चन में बोलोगे फिर इनको ग्राफी विधि से हल करिएगा। तो आइए हम लोग इसको ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफी विधि से फिर हल कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको ये वाला क्लीन कर देते हैं। ये संगत है, हमको चेक करना, चेक करने के बाद फिर अगर संगत है तो उनका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं पहले। x की जगह 0 रखेंगे जैसे ही तो ये 0, x की जगह 0 तो y कितना बचेगा 5 और y की जगह 0 रखेंगे x कितना बचेगा 5। और इसी तरीके से ये वाले के लिए बना लीजिए एक बॉक्स x y। जब x की जगह 0 तो y कितना आ जाएगा, देखिए इधर जाएगा तो 5, ये बटे में जाकर भाग करा देगा। और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगी 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमको ये वाले के बिंदु क्या मिले, ये वाले के बिंदु मिलेंगे वो हमको मिलेंगे, देखो x y लेते हैं तो 0,5 और दूसरे 5,0। ये वाले रेखा के लिए बिंदु क्या मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे 0,5 और दूसरा बिंदु क्या मिलेगा 5,0। अगर इनको हम लोग एक ग्राफ में बनाए ऐसे तो 1 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। अब देखो पहले वाले रेखा के लिए बिंदुओं को लिखते हैं तो 0,5, तो x 0 कहाँ पर हो और y 5 यहाँ पर। और दूसरे वाले बिंदु 5,0 मतलब x का वैल्यू 5 y 0 यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला हमारा 0,5 है, ये 5,0। इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब ये वाली रेखा कौन सी हो गई, ये वाली, ये है x प्लस वाई बराबर 5। और ये वाली के लिए भी सेम बिंदु में देखो 0,5 5,0, तो ये भी यही इसी के ऊपर से रेखा आ जाएगी सेम, क्योंकि इसके बिंदु जो मिल रहे हैं वो सेम से मिल रहा है। इसी के ऊपर रेखा ये इसी तरीके से, इसी के ऊपर ये ज्ञान है, क्योंकि इनके बिंदु जो है 0,5 5,0 0,5 5,0। तो इस तरीके से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये रेखाएं समपाती हैं। क्या समपाती रेखाएं, अगर ये रेखाएं समपाती हैं तो फिर संगत भी होंगी। ठीक है, तो इसके हल कितने होंगे, अनेक हल, क्योंकि बहुत सारे बिंदु, अनेक हल। ये रेखाएं समपाती हैं, ये संगत होंगी और इनके हल कितने हो जाएंगे, अनेक। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन पहला नंबर सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा नंबर करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनकी फिर तुलना करते क्रमशः, इसकी तुलना कराएंगे a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना ये वाले कराते हैं तो देखिए a1 की जगह कितना 1 है और b1 की जगह -1 है और c1 की जगह क्या है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 8। इसमें देखेंगे a2 की जगह क्या 3, b2 की जगह क्या -3 और c2 की जगह इधर आ जाएगा माइनस का 16। अब हमको चेक करते हैं संगत संगत की बात, इनका अनुपात ले लेंगे तो a1 बटे a2 बराबर 1/3 और b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा -1 बटे -3 और c1 बटे c2 कितना है, c1 की वैल्यू -8 और ये c2 की वैल्यू 6। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये माइनस से माइनस हट जाएगा प्लस, और इसको अगर काट देंगे हम लोग तो 8 से 8 में, तो हम देख रहे हैं कि ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, ये नहीं बराबर। तो यहाँ पर क्या है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हमारी रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर। क्या हो जाती है, समांतर। क्या रेखा हो जाएंगे, समांतर। अगर ये रेखा हमारी समांतर है तो समांतर की कंडीशन में ये होता है कि अगर समांतर तो एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगी, अगर एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगी तो फिर ये रेखाओं का जो हल होगा वो असंगत होगा। ये क्या हो जाएगा, असंगत। अगर ये असंगत है, असंगत, अगर ये असंगत है तो हमको बोला गया क्वेश्चन में कि जो जो संगत है उनको ही खाली ग्राफी विधि से हल करिए, जो असंगत उनको ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ये जो रेखाएं क्या है, असंगत है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर हो गया, अब तीसरा और चौथा कर लेते हैं। इसी में चौथे नंबर में 4 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन नोट करते हैं बुक से। तो चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा और चौथा। तो तीसरा क्वेश्चन है, हमको बोला गया है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक बोला गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक क्वेश्चन हमको दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको -2 इक्वल टू 0 दिया गया है और ये बोला गया 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। तो इनकी तुलना सेम वैसी करा देते हैं। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कराएंगे तो a1 की जगह 2, a1 की जगह 2, b1 की जगह कितना 1 और c1 की जगह -6। और जब ये वाले की तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2 की जगह कितना आ जाएगा, a2 बराबर 4 और b2 बराबर -2, c2 बराबर -10। इस तरीके से जब ये कंडीशन, अब इनका रेशियो ले लेते हैं तो a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे a2। अब a1 बटे a2 क्या होता है, 2/4 और b1 बटे b2, तो b1 कितना 1 और b2 -2 और c1 बटे c2 कितना है, c1 कितना -6 और ये -4। अब हम लोग देख पा रहे कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए 1 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर, ये भी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं जब ये दोनों आपस में अलग अलग हो। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन मिल रही है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसा होता है तो हमारी जो रेखाएं होती है क्या होती है, प्रतिच्छेदी। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और इनका अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, संगत। किस तरीके की रेखाएं हो जाएंगी, संगत रेखाएं। तो अगर ये संगत है तो फिर हमको बोला गया इसको ग्राफी विधि से हल करिएगा। तो आइए ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ये साफ कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर संगत आ गया तो संगत वाले क्वेश्चन को हमको बोला गया क्वेश्चन में ग्राफी विधि से संगत जो जो है उनको ग्राफी विधि से आप हल करेंगे। तो फिर इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो
इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसके लिए एक बॉक्स बना देंगे। तो एक बॉक्स इस तरीके से तैयार कर देंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए x की वैल्यू अपने आप से 0 रख लीजिएगा, जैसे 0 रखेंगे पूरी टर्म 0, y कितना आ जाएगा उधर जाएगा तो 6। और जो y की वैल्यू एक बार यहाँ 0 रखेंगे ये उधर जाएगा तो 6 और एक बटे में 3 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर जब हम लोग x, अब इसके लिए एक बॉक्स बना लीजिएगा x y, जब x की 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 और ये माइनस का आ जाएगा 4। जब x की जगह 0 रखेंगे ये टर्म पूरी 0, और जब y की जगह हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 और ये बचेगा 1 आ जाएगा उधर जाके बाहर कराएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमको बिंदु मिल गए। इसके लिए बिंदु कितने मिले, इसके लिए हमको बिंदु मिल रहे हैं 0,6 और एक अगला बिंदु है 3,0। इसके लिए बिंदु क्या है, ये बिंदु है हमारे 0,-2 और 1,2। अब देखिए इन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई प्लेन में इनको अंकित करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। अब ये हमारी एक्स डायरेक्शन होती है वाई। अब इसमें हम लोग देखिए हम यहाँ देखते हैं 6, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 तक खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और हम इधर देखते हैं माइनस वाले हमारा -2 तक है, तो इधर कर लेते हैं 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। अब अंकित करते हैं। तो पहली वाली रेखा के लिए हम लोग बिंदु 0,6, देखो x 0 y 6, यहाँ पर होगा x 0 y 6, यह जाएगा x 0 y 6, और दूसरा 3 x 3 और y 0 यहाँ पर। तो ये रेखा कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये कौन सी रेखा बनी, ये वाली 2x + y - 6 = 0। अब ये वाले के लिए हम लोग बनाते हैं, ये वाली रेखा के लिए देखो इसमें हमारे बिंदु क्या है, ये हमारा है 0, तो 0,-2, तो x 0 कहाँ पर होगा, y -2 यहाँ पर, x 0 y -2 यहाँ पर, ये आ गया। और हमारा जो x 1 हो ये, y 0 यहाँ पर आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रेखा हमारी बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला बिंदु यहाँ पर एक दूसरे काट रहे हैं। तो इनका जो देखिए इधर x में 2 और ऊपर y में भी, तो ये वाली जो रेखा का इक्वेशन है किसका है, 4x - 2y - 4 = 0। अब हमको बोला गया देखो संख्या रेखा में ग्राफ बना करके हल करिए, तो हमने हल कर दिया। इन दो रेखाओं का समीकरण जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका 2,2। अगर यहाँ पर हम रखते हैं इनको, ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये x का मान कितना आ गया 2, y = 2। और ये रेखा है कैसी, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, और अगर प्रतिच्छेदी तो संगत भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए चौथा नंबर करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी फिर सेम वही तरीका है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसकी तुलना करा देंगे a1x + b1y + c1 = 0, और ये वाली इस समीकरण की तुलना करा देंगे a2x + b2y + c2 = 0। जैसे इसकी तुलना कराते हैं तो a1 की जगह क्या आ जाएगा 2, b1 की जगह -2 और c1 की जगह क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर कराएंगे तुलना तो a2 की जगह क्या आ जाएगा 4 और b2 की जगह -4 और c2 की जगह -5। इनका अनुपात ले लेते हैं a1/a2, a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4, b1/b2 क्या आ जाएगा -2 -4 और c1/c2 क्या आ जाएगा -2 -5। और इसको जब भाग कराएंगे तो काट देंगे a2 ये आ जाएगा 1/2 और इसको भी आ जाएगा b1/b2 = 1/2
और T1 बटे A2 कितना हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस से माइनस हट जाएगा तो 2/5। तो हम लोग देख पा रहे हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं। यहाँ पर कंडीशन आ रही है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये जब दोनों बराबर ये नहीं तो देखा है क्या होगा, समांतर, और समांतर देखा है तो फिर असंगत होंगी, असंगत है तो इस तरीके से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से समांतर रेखाएं होंगी, असंगत होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी 4 पार्ट से हमने चारों पार्टों को कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमको कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमाओं का मतलब यहाँ पर होता है कि इनकी भुजाएं ज्ञात करनी। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना बाग की लंबाई x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। अब हमको बोला गया है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, इसका मतलब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये आ जाएगा y + 4 इस तरीके से। और दूसरी स्टेटमेंट बोली गई कि इनकी जो अर्ध परिमाप है वो क्या 36। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, तो ये है तो ये लंबाई x ये y, तो अर्ध परिमाप यहाँ से यहाँ तक का योग, ठीक है, अर्ध परिमाप यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब आ जाएगा x + y बराबर 36। अब दोनों के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमको आलेख ही विश्लेषण करना है। तो x y, तो x इधर 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा इधर माइनस का 4, और जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 4। इसके लिए बिंदु आ गए, इसके लिए बिंदु निकालते हैं। जब x और y, जब x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 36, जब y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है जो बिंदु आएंगे वो बिंदु क्या आएंगे, बिंदु है वो आ जाएंगे 0, -4 और ये आ जाएगा 4, इस तरीके से। और इसके जो बिंदु आएंगे 0, 36 और 36, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ तैयार करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं 4 की गैपिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 4 8 16 20 24 28 32 36 इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जाएगा 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36। देख रहे हैं -4 है इधर, तो इधर इसको बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो ये वाले बिंदुओं को थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर जगह कम पड़ने लगी। 1 2 3 4, इसकी गैपिंग तो ज्यादा शायद लग रही है ज्यादा। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये आ जाएगा। देखिए गैपिंग अगर इनके बीच की कम ज्यादा आप बना देंगे तो फिर ग्राफ सही से बन नहीं पाएगा, ध्यान में रखिएगा। -2 -3 -4 इस तरीके से, और इतने में बन जाएंगे। ये क्या हमारा y डायरेक्शन होता है। अब हमको पहले वाले के बिंदु प्लॉट, अब इसके बिंदु भी नोट कर देते हैं। यहाँ पर ये कितने बिंदु 0, 36, एक बार x एक बार y, एक बार x एक बार y। तो पहले ये वाले के बिंदु 0, -4, तो देखो x 0 y -4, तो यहाँ पर बनाते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ पर आएगा ये 4 है एक बिंदु, और दूसरा प्लस का 4 और ये 0 यहाँ जाएगा। और फिर
0,36, जिसमें x 0 यहाँ आ जाएगा, x 0 y 36, और यहाँ पर x 36 यहाँ पर, इसको ऐसे मिला देंगे, ये मिल गया, और यहाँ से इनको मिला देंगे इस तरीके से। ये 4 से नहीं होकर आया है क्योंकि लाइन हमारी टेढ़ी है थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं। देखिए गेटिंग के सब वो दिक्कत होती है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आ जाएगा, 4 से अभी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर स्पेस को मिल, ये वाली रेखा इसे निकल जाएगी, तो x में कितना है 20, और y में इधर ऊपर भी हो 16। यहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे काटा है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और y की वैल्यू 16। तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी x बराबर 20, वो कितनी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई कितनी आ गई 20, चौड़ाई y का मान 16। इस तरीके से हम लोग ग्राफी बेसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए आसानी से। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हम जानते हैं। तो हम लोग 3 हमको क्वेश्चन बोले गए हैं, तो हम इसको क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको एक रैखिक समीकरण दिए गए हैं 2x + 3y - 8 = 0, और हमसे बोला गया है कि एक रैखिक समीकरण और लिखिए अपने हिसाब से, और उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्वेश्चन बोला गया प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी पहला क्वेश्चन है, दूसरे में समांतर, तीसरे में संपाती। तो हमको बोला गया है कि एक ऐसी रेखा लिखिए, 3 ये क्वेश्चन है, ये एक रेखा दी गई, एक रेखा और लिखनी कि उसमें प्रतिच्छेदी निकालना है। तो प्रतिच्छेदी कंडीशन क्या होती है आप बताइए। प्रतिच्छेदी होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करें, a1 का वैल्यू कितना है 2 और b1 का वैल्यू कितना 3। तो हम लोग कुछ ये आप अपने हिसाब से एक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए है एक समीकरण लिख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, चाहे तो अपने आप से लिख सकते हैं। मान लीजिए 4x + 5y - 6 = 0। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/4 निकालेंगे, a1/a2 तो ये आ जाएगा 1/2, 3/2, तो ये बराबर नहीं होंगे दोनों। तो इस तरीके से ये दोनों रेखाएं एक में गई। समांतर के लिए एक ऐसी लिखी, समांतर की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो फिर इसके लिए अगर रेखा अपने हिसाब से लिखे, एक तो ये है, तो बराबर करने के लिए क्या करें हम लोग, इसको लिख लें 4x प्लस, तो मान लीजिए 4 डिवाइड होगा तो 3 2 6 लिखिए 6y - 7 = 0। अब जब इससे निकालेंगे तो इसी यही वाला कंडीशन आ जाएगा, a1/a2 और 2 से कट जाएगा 1/2, और 3 6 तो 1/2 इसका भी आ जाएगा, लेकिन जब इसका निकालेंगे तो अलग आ जाएगा c1/c2 का। तो ये हो गया इसके लिए। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपके आंसर मैच करें, आपको अपने हिसाब से देखना। संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में 2 का गुणा करके लिख दो, तो आ जाएगा 4x + 6y, और यहाँ माइनस कर दीजिए सेम टाइम 16 बराबर 0। अब जब इनका निकालेंगे ये वाले इक्वेशन और इसका,
ये अनुपात A1/A2 तो यही आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो अनुपात ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये रेखा क्या है हमारी, ये रेखा हो जाएगा। हमको ये रेखाएं बतानी है सब में, तीनों तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं बस। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बोला गया समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो हमको इसमें बहुत सारे तो दिए गए समीकरण हमको जरूरत है, वही लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमको बोला गया है। अब पहले इनको बोला है ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाने के इसके लिए एक बॉक्स तैयार कर दीजिएगा जल्दी से। x 0 y कितना आ जाएगा 1, उधर जाएगा माइनस, और y 0 x कितना -1, इस तरीके से। और इसके लिए ग्राफ तैयार कर दीजिएगा जल्दी से। तो इसके लिए क्या आ जाएगा x 0 x 0 y कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 6, और जैसे y 0 x कितना आ जाएगा 4। इनके बिंदु क्या मिल गया, हमारा पहला बिंदु y का 0, 1, दूसरा बिंदु क्या -1, 0। इसके लिए 0, 6 और 4, ग्राफ बना लीजिएगा जल्दी से। हम तो देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष है, ये y। तो हमको 0, 1, तो ये जितने देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब देख रहे हैं 0, 1, तो x यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि x 0 y 1 यहाँ पर, और -1, 0 मतलब x ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पहली रेखा के लिए इस तरीके से कुछ बिंदु हमको मिलते हैं। ठीक है, दूसरी रेखा 0, 6 x 0 y 6 यहाँ पर, और दूसरा 4, 0 मतलब x यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये बन गई त्रिभुज। इसको बोला गया छायांकित करिए, हम लोग छायांकित कर दे रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको छायांकित कर दिए। एक हो गया छायांकित। बोला गया छायांकित भाग जो त्रिभुज बन रहा है इसके निर्देशांक भी बताइए। तो एक निर्देशांक ये, एक निर्देशांक ये, एक निर्देशांक। तो ये वाला निर्देशांक क्या है 0, -1, सॉरी क्योंकि x में -1 आएगा, ये आ जाएगा हमारा ये -1, 0। और इधर क्या आ जाएगा, देखो हम लोग अगर इसको रेटिंग हमारी सेम रहती है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो x में कितना है, ये यहाँ से चेक करिए ऐसे, तो x में कितना है 2 और y में 2, और ये वाला क्या है देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर क्या होगा 4 और y क्या होगा 0। तो इस तरीके से इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए -0, 1, -1, 0, 2, 3 और 4, 0, और ये छायांकित भाग भी कर दिया हमने। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई हुई। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।